राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा मरने का। राजा परीक्षित कौन है? भगवान श्री कृष्ण की एक बहन है। नाम बताओ। माता सुभद्रा। सुभद्रा के एक पुत्र हुए हैं। नाम बताओ। अभिमन्यु। सुभद्रा के एक पुत्र हुए, नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु के पत्नी का नाम है उत्तरा। अभिमन्यु के जो पुत्र हैं वही है परीक्षित, जो महाभारत में मारे गए अभिमन्यु। चूंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर उनको पुत्र हुआ, वही पुत्र कहलाया परीक्षित। नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि ये जन्म लेते ही परीक्षण करने लग गए। क्योंकि गर्भ में भगवान ने इनकी रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जब ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु ने पेट में ही भगवान को देख लिया था। तो जब बाहर आए तो परीक्षण करने लगे। रोए, सारा बच्चा रोता है, वो रोए नहीं, देखने लगे वो कहाँ हैं। जब भगवान आए और भगवान को देखा, तब उनको शांति मिली, तब वो अपनी माँ का दूध पिए। इसलिए नाम रखा परीक्षित, क्योंकि जन्म लेते ही परीक्षण। परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी से गलती हो गई कि एक संत का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान। देखिए, वे वजह अपमान से बचिएगा। हम किसी का सम्मान करें, अच्छी बात करो, पर हम किसी का अपमान ना करें। एक बात आपको और समझाऊं, सम्मान करो सबका, अपमान मत करो किसी का, पहला। दूसरा, स्वयं सम्मान की चाह मत रखो। स्वयं सम्मान की चाह। आज जितने भी झगड़े हैं सिर्फ सम्मान की चाह के कारण है। यहां तक कि पति पत्नी का झगड़ा भी सम्मान की चाह से होता है। पत्नी बोलती है मेरा तो इस घर में कोई सम्मान ही नहीं है। पत्नियों का एक बढ़िया रोना है, 100 में से 99 पत्नियों का रोना है, मेरा तो इस घर में कोई मान सम्मान ही नहीं है महाराज जी, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं। मैं एक सवाल करता हूं आप सभी पत्नियों से, किससे सम्मान चाहिए आपको? अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने पति से, किससे? किससे आपको सम्मान चाहिए और क्यों चाहिए? पत्नियां आजकल कहती है मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता। अरे पति से तुम सम्मान पाकर करोगी क्या? सम्मान क्यों चाहिए? पति भी बोलता है मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अरे पत्नी है तुम्हारी, पति और पत्नी में सम्मान की भावना ना हो, पत्नी सम्मान ना चाहे, पति सम्मान ना चाहे, सम्मान किनारे रखो। पति पत्नी में सम्मान की भावना नहीं, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम है वहां सम्मान की कोई बात नहीं है। सम्मान की बातें वहां है जहां प्रेम की कमी है। क्यों हम अपनी पत्नी से आज तक नहीं बोलते कि तुम हमारा सम्मान करो? हम अपनी पत्नी से सम्मान चाहते ही नहीं। वो हमारी पत्नी है, वो हमारी अर्धांगिनी है, वो आधी है, मैं आधा हूं। दोनों को जोड़ा तो 100 हुआ। शंकर जी आधे हैं, पार्वती आधी हैं, 50-50 तब 100 हुआ। अर्धनारेश्वर बोलते हैं। अर्धनारी, अर्ध हमारे यहां नारी को बोलते हैं अर्धांगिनी। क्या है? अर्ध। अर्ध मतलब आधा, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है मेरा। मेरी पत्नी मेरा आधा अंग है, मेरा पति मेरा आधा अंग है। तो जहां आप दोनों 50-50 हैं, वहां सम्मान क्या? वहां प्रेम, वहां प्रेम हो, वहां समर्पण हो। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। मेरी पत्नी के लिए मैं समर्पित हूं, मेरे लिए वो समर्पित है।
मेरी खुशी उसकी खुशी है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। ये समर्पण चाहिए। सम्मान तो तुम्हारे बीच में दरार पैदा कर देगी। सम्मान कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो तुम सम्मान के पीछे पड़े रहते हो ना, सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रतिष्ठा विष्ठा के जैसी है। शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को उपमा किससे दी है? विष्ठा मतलब मल, मलमूत्र। जैसे मलमूत्र होता ना, ऐसे मलमूत्र की विष्ठा बोलते हैं उसको। ऐसे ही प्रतिष्ठा को विष्ठा से तुलना की गई है कि ये प्रतिष्ठा मतलब विष्ठा है। ये सर्वनाश की जड़ ही ये प्रतिष्ठा है। इसलिए आप अपने अच्छे कार्यों को करते रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। पर आप प्रतिष्ठा की जो इच्छा लिए बैठे हैं वो इच्छा गलत है। प्रतिष्ठा तो आपके अच्छे कार्यों से हो ही जाएगी। प्रतिष्ठा हो जाना बुरा नहीं है, पर प्रतिष्ठा की चाह होना गलत है। इसलिए ना तो नारी सम्मान की कामना रखे पति से, ना तो पत्नी। देखो, मैं आप लोगों को रोज कथा सुनाता हूं, आप रोज आते हैं, रोज कथा सुनते हैं, वृंदावन आते हैं। मैं आपसे कोई सम्मान की उम्मीद थोड़ी करता हूं, ना मैं आपसे सम्मान मैं आपके घर भी जाता हूं। जैसे आप में से कोई लोग मेरे को बुलाते हैं कि महाराज जी आओ, मैं कभी समय होता है तो जाता भी हूं। जब मैं जाता हूं किसी के घर तो वो लोग माला लिए खड़े रहते हैं, पुष्प बिखेरने के लिए लिए रहते हैं। मुझे ना तो आपके माला की जरूरत है, ना तो आपके मिष्ठान की जरूरत है। मैंने तो केवल आपके प्रेम के कारण आपका निमंत्रण स्वीकार किया है, और वो प्रेम के कारण मैं आया हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे माला पहनाया है या नहीं पहनाया। मैं कोई माला पहनने आपके घर नहीं आता। आप मुझे बादाम काजू खिलाएं, रबड़ी खिलाएं, मैं ना खाने पीने आता। खाने पीने की कोई भूख नहीं है। आजकल कौन भूखा है? कोई भूखा नहीं है। केवल प्रेम है। प्रेम है तो बिदुरानी के छिलके भी भगवान खाते हैं। प्रेम है तो शबरी के जूठे बेर खाते हैं।